मुझे राष्ट्रीय आय योग्यता परीक्षा का एक पेपर 2023 का मिला है, तो इसमें मैं मैथ वाला पोर्शन सॉल्व करके आपको दिखाऊंगी। ये मैथ का पोर्शन है, 161 से शुरू है गणित का पार्ट। तो सवाल को समझकर करना है बच्चों, और शॉर्टकट में करना है। इसके 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उसमें से थोड़ा सा ट्रिक लगा करके हम सवाल को इजीली 2 या 3 सेकंड में कर सकते हैं। हमें पूरा वो मेथड से नहीं करना, जैसे कि हम अपने स्कूल की कॉपी पे आप लोग करते हो उस तरह से नहीं करना। इसका थोड़ा सा अलग से शॉर्ट टाइप में करेंगे तो आप जल्दी से कर पाएंगे। ठीक है, कहीं कहीं तो सवाल को कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और आंसर हमें मिल जाता है। तो देखते हैं, पहला सवाल है, एक गांव की जनसंख्या 1500 है, 1500 है, जिसमें 40% पुरुष, 30% स्त्रियां, शेष बच्चे हैं। बच्चे और स्त्रियों की संख्या में अंतर बताइए। तो बच्चों आपने देखा, इसको बहुत इजी सवाल है। ये 40 और 30 कितने हो गए? 70% हो गया। बचा कितना परसेंट? 30% हुआ अंतर। 30% बच्चे और 30 स्त्रियां, यहाँ पर माइनस तो हो गया 0%। आंसर कौन सा है? सही आंसर ये है। ठीक है, इसमें कुछ करना पड़ा? नहीं करना पड़ा ना। तो इस तरह से आप इसको करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किन्हीं दो संख्याओं का योगफल इतना है। ठीक है, दो संख्याएं, मैं सेकंड वाले प्रश्न को कर रही हूँ। x + y यदि 110 है, तो दोनों में बड़ी संख्या और बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भाजक और भागफल और शेषफल 4, यानी भागफल 4 है, बड़ी संख्या से भाग दिया, भागफल ये 4 और शेषफल है 5 और y से हमने भाग दिया है। ठीक है, ये बन गया। तो क्या हो गया? x कितनी हो गई? इसको निकालिए, 4y + 5/y, x/y, और y कट गया। तो x की वैल्यू अगर हम यहाँ पर रख दें, इस वाले इक्वेशन 1 है ये, तो 4y + 5 + y बराबर है हमारे पास 110, और 5y हो गए ये, और ये 5y हो गए, और ये वाला 5 जो है इधर आया तो ये माइनस हो गया 5, तो ये हो गए 105। अब हम केवल y कितना हुआ, ये वाला 5 यहाँ आ जाएगा, तो 5 दूनी 10 और 5 कम 5, तो y कितना है? 21 है। तो x की वैल्यू निकल आएगी, में से 21 माइनस कर दिया तो कितना बचा? 9, 10 में से 9 गए, यहाँ बचे कितने? 10, 10 में से 2 गया 8। ठीक है, तो x की वैल्यू निकल आई, कितनी है? 89। 89 कहाँ है क्वेश्चन में? 89 ये है। ठीक है, सही आंसर 3 वाला है। ठीक है, ये वाला आंसर है इसका। प्रश्न को ठीक से आप देख लें ये। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? अंडर रूट दे रखा है x/1 - x प्लस अंडर रूट 1 - x और x, और इक्वल वैल्यू दे रखी है, x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? बहुत फटाफट से कैसे निकालेंगे, इसको लिख लिया। इसको सॉल्व करेंगे कैसे? तो अंडर रूट ये x रह गया, प्लस 1 - x, ये भी स्क्वायर था, ये भी रह गया। अब ये अंडर रूट 1 - x, ये अंडर रूट, और ये हुआ 13/6। ये मिक्स फ्रैक्शन है, मिश्रित भिन्न, उसे हमने भिन्न में चेंज कर लिया। इसकी वैल्यू
तो x प्लस का ये माइनस का x, x चला गया। अब हमारे पास क्या बचा, इसे रेसिप्रोकल कर लिया, उल्टा, इसको उल्टा कर लेंगे। अंडर रूट एक्स 1 माइनस एक्स, ये भी अंडर रूट में है, यानी 6/13। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमें इसमें दे रखे हैं 4 वैल्यू दे रखी हैं हमारे पास में 4। अगर आप जल्दबाजी में हैं तो एक वैल्यू इसमें से लिख के देखेंगे तो इतनी वैल्यू आ जानी चाहिए, 4/13, ठीक है। ये अंडर रूट 1 माइनस 4/13, जो कि 6/13 आ जानी चाहिए, ठीक है। अंडर रूट 2 की पावर 2, सॉरी ये 13, और ये हो गया 9/13, ये भी अंडर रूट में है, ठीक है, 6/13। अब ये 3 का वर्ग है, ठीक है, तो अंडर रूट हट जाएगा इसमें से, ये अंडर रूट रह जाएंगे। 2 × 3, एक बार अंडर रूट, फिर एक और बार अंडर रूट, तो ये क्या हो गया, ये अंडर रूट हट गया, तो क्या आ गई वैल्यू हमारी 6/13 यही आ गई। इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो गई, 4/13 x की वैल्यू है, ठीक है। इसको इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न है, किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तब उसका क्षेत्रफल याद करिए, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज, अगला प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तब उसका क्षेत्रफल। हमें क्षेत्रफल का सूत्र पता है, इस फॉर्मूले को लगाएंगे और निकाल लेंगे हम। उसके लिए हमें पहले s को निकालेंगे। s होता है a + b + c, जहाँ a b c क्या है, भुजा है ट्रायंगल की। तो s निकालने के लिए कितनी हो गई, 12/2, यानी कि आई 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के फिर फॉर्मूला लगाएंगे। आपको वहाँ पे ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट करना है, क्योंकि मैं आपको समझा रही हूँ इसलिए मैं आप लिख रही हूँ, ठीक है। तो 6 में से 4 गए 2, 6 में से 4 गए 2, 6 में से 4 गए 2, है ना, मैंने डायरेक्ट लिख लिया, आप समझ रहे होंगे। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 6 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3, बाकी के 2 हमारे पास इस तरह से पहले से हैं, इसका एक जोड़ा और इस 2 का, ये 3 अंदर बच गया, तो कितना हो गया, 2 की पावर 4 हो गई, तो 2 की पावर 2 बाहर आई, यानी 4 दूनी 8, सॉरी 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 अंदर 4 आए बाहर, ठीक है। और अंडर रूट 3, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वाला सही आंसर है इसका, ठीक है। इस तरह से करना, अंडर रूट 3 अंदर रह गया, 2 की पावर 2 बाहर आ गई, ठीक है, क्योंकि ये अंडर रूट है। 2 की पावर हमारे पास कितनी है, यहाँ पे रफ पे देख लो, 2 की पावर हमारे पास है 4, और उसकी भी बाहर है 1/2, अंडर रूट है, ये अंडर रूट होता है। तो 4 जब बाहर, इसको जब कोष्टक को हम खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, 4 पावर 4/2, यानी कि बची 2, 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4, इसलिए ये 4 है। 3 का कोई है नहीं है वर्ग, केवल 3 है, तो ये अंडर रूट में रहेगा, ये आंसर ठीक है, ठीक है, ये सही हो गया आपका, ये ठीक है, इसका आंसर बी है। अब ऐसे ही हम करेंगे नेक्स्ट सवाल को, निम्न में वह छोटी से छोटी संख्या जिससे 8192 में भाग देने पर पूर्ण घन बन जाता है, ठीक है। इस तरह के सवाल हमने बहुत करे, एक करके देखते हैं, इसे किस तरह से करेंगे। 8000 लिखते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके गुणनखंड करेंगे, 2 से भाग चला जाएगा, 0 1 बचा, 2 × 12, फिर 2 से 2 0 और 4 8
फिर 2 से चला जाएगा 2 0 2 4, फिर 2 से चला जाएगा 5 1 2, फिर 2 से चला जाएगा, फिर 2 से चला जाएगा 8, फिर 2 से चला जाएगा, फिर 2 से चला जाएगा, कितनी बार गया, फिर 2 से चला जाएगा, फिर 2 से चला जाएगा, फिर 2 से चला जाएगा, फिर 2 से चला जाएगा और फिर 2 से चला जाएगा। ठीक है, अब हमारा इतनी बार चला गया क्योंकि हमें पूर्ण घन योगफल क्या है, भागफल पूर्ण घन बन जाए। ठीक है, घन बनाने के लिए हमें 3 के जोड़े बनाने पड़ेंगे। 3 के जोड़े बनाए, 3 के जोड़े बनाए। अब हमारे पास 4 जोड़े 2-2 वाले बन गए घन के, है ना। तो मगर इसके लिए हमारे पास नहीं है, तो इस पूरी संख्या में वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, आंसर आ गया हमारा 2 है। ये पूर्ण घन नहीं बनना, 2 से अगर हम इस संख्या में भाग दे दें तो ये संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। आंसर है 2। कौन सा है 2, ये। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। यदि किसी संख्या के 1/4 का 1/3 15 है तो उस संख्या का 3/10वां भाग है, इसमें से चुनना कौन सा होगा। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं, समझ के निकालते हैं। कैसे निकालें, मान लीजिए वह संख्या क्या है, x है, जिसका 1/4 और फिर उसका 1/3 तिहाई बराबर कितना है, 15 है। तो x बराबर 12/12 बराबर ये हो गए 15 हो गए। x बराबर कितना हो गया, 15 गुणा 12 हो गया, यानी कि 180 हो गया। ठीक है, अब कह रहा है वो 3/4, x का 3/4 यानी कि 3 कितना था 4, सॉरी 10, 3/10 कितना है पता करना है। और संख्या थी हमारी 180 थी, तो ये काटा, कितना आया 54। आंसर कितना आया आपको 54। कौन सा है, ये वाला आंसर आपका ठीक है। अब इस वाले प्रश्न को करते हैं। 167 प्रश्न है। प्रश्न दिया 2 की पावर n, 2 की पावर n - 1 बराबर 4 और n की पावर n को ज्ञात करना है, क्या आएगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, 2 की पावर n को यहाँ पर ले लिया, 1 यहाँ पे 1 बचा, माइनस 2 की पावर -1 रह गया, यहाँ है 2 की पावर 2। अब 2 की पावर n 1 - 1/2 को इस तरह से लिख सकते हैं और 2। अब 2 इधर आ गया, 2 में से 1 गया तो 1 बचा। ठीक है, तो 2 की पावर n और रह गया ये 2, तो 2 की पावर n - 1 2 की पावर 2, तो ये बेस दोनों का समान है। n - 1 की वैल्यू हो गई 2, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 3। ठीक है, ये n की वैल्यू हो गई, यानी कि आपको ज्ञात करना है 3 की पावर 3 कितना होगा, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 त्रिका 9 थी 27, 27 आंसर देखते हैं। 27 आंसर है ये। ठीक है, ये वाला सेकंड आंसर है आपका। ठीक है, मुझे पूरा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि आप किस तरह से करेंगे, लेकिन आप जब जान जाएंगे तो इसे शॉर्ट में भी कर सकते हैं। ओके, ये हो गया हमारा 168 क्या कह रहा है, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10%, 20% बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। ओके, मान लीजिए ये एक पहले का आयत है और इसकी लंबाई चौड़ाई बढ़ा दी गई है। ठीक है, पहले इसकी भुजा x थी, ये वाली, और ये वाली थी y। अब ये 20% बढ़ा दिया गया, ये 10% बढ़ा दिया गया,
ये 20%। ये सब आपको केवल समझाने के पर्पज से है। पहले वाले का क्या था क्षेत्रफल XY। अब न्यू वाले का क्षेत्रफल क्या होगा, नए का क्षेत्रफल। मान लो ABCD था, अब V'D', है, तो नए वाले का क्षेत्रफल AB' और CD', ठीक है। इस तरह से लिखेंगे तो इसका क्षेत्रफल नई डायरेक्शन क्या है, x प्लस 10%। x का 10% क्या हुआ, x/10 मल्टीप्लाई पहले इसकी y प्लस ये 20%, यानी कि परसेंट तो हम निकालना जानते हैं, कैसे निकलेगा, y/5 हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 और 1 11x/10। अब इसको सॉल्व करा 6y/5, तो ये न्यूमेरिकल पार्ट को मल्टीप्लाई कर दिया, 11 होगा, 10 नहीं 11, ठीक है। 66xy/50, ये हो गया हमारा नए वाले का क्षेत्रफल। और बड़ा कितना है, अगर हम पुराने वाले को निकाल दें तो हम ये शेडेड एरिया का हमें निकालना है, कितना बड़ा है क्षेत्रफल, हम शेडेड एरिया का निकालना है यहाँ, ठीक है। तो न्यू लिख लो। नए वाले में से यदि हम पुराना वाला घटा देंगे XY, ये था पुराने वाले का क्षेत्रफल, XY घटा दिया, तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 50 इधर आया, 50 गया 16xy/50, ठीक है। अब हमें क्योंकि प्रतिशत में निकालना है, तो प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 16xy × 100/50, 50 प्रतिशत निकालने के लिए 5 दूनी 10, यानी कि 2 बार कट गया 50, 16 दूनी 32। क्या लिख रही हूँ मैं, 32 XY, ये प्रतिशत 32% बढ़ गया, ठीक है। आंसर है आपका 32%, ये आंसर ठीक है आपका, ठीक है। अब नीचे दिए गए, ये दिए गया एक वृत्त दिया गया है, केंद्र जिसका O है और BOD दे रखा है, और इसका हमको मान निकालना है, तो कितना होगा, ठीक है। इसका मान बताना है हमको। अब मैं यहाँ पे एक सर्किल बना रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं पेपर को गंदा करना नहीं चाहती हूँ। आप लोग वहाँ पर इस तरह से नहीं बनाएंगे, आप कर सकते हैं। केंद्र O है, ठीक है। अब केंद्र पर एक कोण बना हुआ है, ये 130 का बना हुआ है, एक यहाँ पर दे रखा है और एक यहाँ पर जो दे रखा है उसके बारे में आपसे पूछा है। इसको नेम है A, B, D और C। इस वाले एंगल के बारे में आपसे पूछा गया है। तो बच्चों, हमें केंद्र का ये वाला कोण ज्ञात है और परिधि के इस वाले कोण को हमें ज्ञात करना है। तो उससे पहले हमें केंद्र का पूरा कोण कितना होता है, केंद्र पे 360 का होता है। अब 360 में से हम 130 को निकाल देंगे तो हमें कौन सा कोण मिल जाएगा, हमें कोण मिल जाएगा कोण बाहर वाला BOD, ये वाला कोण हमको ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। अब हम करते हैं 0 3 2, ठीक है। अब ये वाले कोण का परिधि पे बना हुआ कोण आधा होगा, ये वाला इस वाले कोण का आधा होगा, तो इसका आधा करें हम तो कोण BCD निकाल लेंगे। इसका आधा करने पर कितना आया, 1 इतना आया, ठीक है। 115 अंश का आया। कौन सा है इसमें आंसर, ये वाला आंसर आपका ठीक है, C, थर्ड, ठीक है। केंद्र पर इस वाले का ये आधा होगा और ये वाला अगर परिधि का अपोजिट होता है, ये वाला A निकालेंगे तो 130 का आधा होगा, ठीक है।